इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा था। श्रीलंका ने 300 प्लस रन बनाए थे। रिजवान ने शतक मारा, सजदा किया। सजदा के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि इस शतक को, इस जीत को वो गाजा और पैलेस्टीन के लोगों को समर्पित करते हैं। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब पीएसएल का फाइनल चल रहा था, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे से भिड़ रही थी और मुल्तान सुल्तान की हार की हैट्रिक लगती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार फाइनल पहुंचकर हैट्रिक जीत की लगाती है। तब पैलेस्टीन के झंडे लेकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं। यह तस्वीर काफी ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि बीच में खबर आई थी कि जो लोग पैलेस्टीन के झंडे लेकर स्टेडियम में घुसना चाह रहे थे उन्हें रोका जा रहा था। कुछ एक जगह से छुटपुट घटनाएं, मारपिटाई की भी आई थी। लेकिन इन सब के बीच में पीएसएल के खत्म होने पर $5 मिलियन रुपए पाकिस्तानी अमाउंट में पैलेस्टीन के लिए पाकिस्तान ने डोनेट कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम खिलाड़ियों ने अपनी जीत का सेहरा जो है वो पैलेस्टीन के लोगों को डेडिकेट किया है और झंडे लेकर पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाकर इस जीत को, इस मैच को, पीएसएल 9 को उन्होंने पैलेस्टीन के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इस पूरे सीजन में पैलेस्टीन को लेकर पीएसएल पर विवाद जो था वो भी गरमाया हुआ था। आप याद कीजिए, पीएसएल की शुरुआत में ही बॉयकॉट पीएसएल 9, बॉयकॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऐसे तमाम नारे, बैनर जो है वो लग रहे थे। शेम ऑन पीसीबी, शेम ऑन पीएसएल, केएफसी स्मेल ब्लड, पीएसएल टेस्ट ब्लड, ये सारे नारेबाजी जो है ये जबरदस्त तरीके से लगाए गए थे और पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग था जो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहा था। वो कह रहा था कि पीएसएल में पैसों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब कुछ ऐसा कर दिया जो उनके इमोशंस को परेशान करने वाला है। काफी लोग खफा थे और इस वजह से जब आखिर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो झंडे लहराए या $5 मिलियन की रकम जो है वो पैलेस्टीन के लोगों को समर्पित की गई, तब भी काफी लोगों का ये मानना था कि ये एक ट्रिक है इमोशंस पर सिंपैथी लेने के लिए, क्योंकि वहां पर शुरुआती दौर में काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया था उसके बाद उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, उनको लेकर सवाल खड़े हों, इसलिए ऐसा करा दिया गया ताकि रफा दफा मामला हो जाए। हालांकि ये एक वर्ग का मानना है, सोशल मीडिया पर वैसा लिख रहे हैं। दूसरे वर्ग का ये मानना है कि ये एक शानदार कदम है, जिस तरह से काम किया गया है वो अपने आप में शानदार है। जबरदस्त तरीके से काम किया गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोगों को, तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफी प्रेज कर रहे हैं। लेकिन ये पैलेस्टीन वाले मसले को लेकर आपका क्या सोचना है कि पैलेस्टीन वाले मसले को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, झंडे छीने गए और अब लास्ट में $5 मिलियन पाकिस्तान। हालांकि ऐसा नहीं है, पैलेस्टीन को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोज ऐसे भी हैं जो ट्विटर पर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान में ट्विटर जो है फिलहाल बैन है। सरकार ने वहां पर ट्विटर को बैन करवा दिया था इंटरनल मामलों के चलते, लेकिन पाकिस्तान में लोग जो हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर इन दिनों इसका भी जरिया है तो काफी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जहां पर हमने देखा कि पीएसएल के मैच में कुछ लोग पैलेस्टीन के झंडा लहरा रहे थे और जब ये झंडा लहराया जा रहा था उस वक्त वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन्होंने उनके झंडों को छीन लिया था और उसके बाद उन्हें वहां से डांट डपट कर भगा दिया था। इसके बाद जब ये सारी चीजें रही, ग्राउंड से बाहर उन्हें किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पोस्ट मैच वो झंडा उठाया, जबरदस्त तरीके से उसे घुमाया। अब इसको लेकर एक वर्ग का ये कहना कि यार अगर आप किसी के इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो अपने आप निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में वो झंडे क्यों छीने गए इसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है, चाहे वो पैलेस्टीन हो या बाकी जगहों को लेकर हो, कि उनका एक स्टैंड रहा है। लेकिन पीसीबी ने $5 मिलियन जो है वो उनके रिलीफ फंड में डाला है और इस खबर की अहमियत फिलहाल बढ़ जाती है।